Visualize your dream and you will get what you visualize. I converted this visual to this. I converted this visual to this. I converted this visual to this. This is not magic. These images I kept seeing every single day consciously. और ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छा था या मेरी बॉडी लीन मस्कुलर और मेरी गिटार स्किल एक्सेप्शनल थी, बट ये एक पैटर्न मैंने हर एक सुपर सक्सेसफुल इंसान में देखा है और खुद भी अप्लाई किया है, और वो पैटर्न है दे ऑल आर विजुअलाइजर्स. In my mind, I'm always the best. I told you today, I'm still the greatest of all time. And visualizing it just mentally prepares you and you can kind of check that box off. Be on your vision board. You must have put it there and then you let it go. I'm a huge visualizer and manifester. And in this video, I will tell you how all winners visualize, the exact method, and how it actually works. A proper scientific and logical working behind this. And this is necessary for you. बिकॉज अगर ये तुम वीडियो देख रहे हो तो तुम उन लोगों में से हो जिसको एक ऑर्डिनरी लाइफ नहीं चाहिए. एंड विजुअलाइजेशन इज लाइक अ सुपर पावर जो हर एक ग्रेट अचीवर को पता होती है. हाय, आई एम आदित्य, अ 4th ईयर स्टूडेंट एट IIT दिल्ली. और तुम्हें पता है क्रेजी बात क्या है? तुम्हारा सबकॉन्शियस, इमेजिनेशन और रियलिटी में कोई डिफरेंस नहीं करता है. यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में एक एक्सपेरिमेंट हुआ 2 ग्रुप्स के ऊपर. पहले ग्रुप को बोला कि तुम हर रोज़ प्रैक्टिस करोगे बास्केटबॉल को थ्रो करने की बास्केट में, और दूसरे ग्रुप को बोला कि तुम बस विजुलाइज करोगे, बस सोचोगे कि तुम वो चीज़ कर रहे हो. और 30 दिनों के बाद जब रिजल्ट आया तो हर कोई हैरान हो गया, क्योंकि दोनों ही ग्रुप ने ऑलमोस्ट सेम प्रोग्रेस करी थी. इसका मतलब है कि तुम अगर सिर्फ विजुलाइज कर लो कोई काम करते हुए तो तुम एक्चुअल में उतना बेनिफिट ले लोगे जितना वो काम करते हुए तुम्हें मिलने वाला है. योर इमेजिनेशन इज गॉड एंड योर सबकॉन्शियस माइंड इज विलिंग टू गिव यू वट एवर यू फील. जब मैं अपनी जेईई की प्रिपरेशन कर रहा था तो मेरे पास बहुत कम समय था, क्योंकि मैं ड्रॉपर था और मैंने 11th-12th में कुछ नहीं पढ़ा था. तो मेरे पास कम समय था बहुत सारा सिलेबस करने के लिए. मैं 12, 13, 14 घंटे तो पढ़ता ही था, पर वो उतना इनफ नहीं था उस सिलेबस को करने के लिए. बाकी समय सिर्फ जेईई के बारे में ही सोचता था. यानी कि अगर टेक्निकली देखा जाए तो मैं ऑलमोस्ट 24 घंटे सिर्फ एक चीज़ पे फोकस था. मेरा एक चीज़ के बारे में मैं सोचता था, जेई. मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल था कि इतने कम समय में इतना सारा सिलेबस कर लूँ, बट मैंने वो मेथड को अप्लाई करके वो चीज़ अचीव करी. विजुअलाइजेशन इज अबाउट ट्रेनिंग योर ब्रेन टू बिलीव योर डीपेस्ट डिज़ायर इज योर फ्यूचर रियलिटी. बट यहाँ पे बहुत लोग बोलेंगे कि यार मैं भी सोचता हूँ, डे ड्रीमिंग करता हूँ, पूरे दिन कुछ ना कुछ सोचता रहता हूँ अपने फ्यूचर के बारे में, अपने गोल्स के बारे में, बट मेरा तो कुछ नहीं होता है. क्या डिफरेंस है मुझ में और बाकी लोगों में? क्या गलत कर रहा हूँ मैं भी तो सोचता हूँ. देखो, it's not one thought that change your life. It's thoughts you repeat every day. हमारे साथ ऐसा ही होता है, हम एक दिन कुछ और सोचते हैं, अगले दिन कुछ और उससे अगले दिन कुछ और. Your dominant thought become your reality, not every thought. Thoughts inspire action. Action produce outputs. Thoughts एक बीज की तरह हैं जो एक छोटे से बीज से एक बहुत विशाल पेड़ बन सकती है. और मैं थॉट्स के बारे में इतना बात कर रहा हूँ इस किताब की वजह से. 10 सीक्रेट, एक ऐसा सीक्रेट बताया जो बहुत सारे सक्सेसफुल इंसानों में है, और वो सीक्रेट है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन. वी आर थिंकिंग मोस्ट ऑफ द टाइम. खाना खाते हुए यू आर थिंकिंग, चलते हुए यू आर थिंकिंग, लिफ्ट में वेट करते हुए, ट्रैफिक जाम में फंसे हुए यू आर थिंकिंग, गाने सुनते हुए, कुछ भी यूट्यूब पे वीडियो देखते हुए अभी भी तुम कुछ ना कुछ सोच रहे हो. तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, तुम हर समय कुछ ना कुछ सोच रहे हो. एंड विजुअलाइजेशन इट्स थॉट्स इन पिक्चर्स, ताकि तुम एक पर्टिकुलर थॉट पे लंबे समय तक फोकस कर पाओ, ना कि इधर उधर खो जाओ, क्योंकि चित्र शब्दों से ज़्यादा दिमाग में रहते हैं. योर विजन इज इनएविटेबल. 10 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करो. इमेजिन करो तुम एक लेमन, एक नींबू को काट रहे हो, तुम्हें उसकी खुशबू आ रही है, तुम उसका टेक्सचर फील कर पा रहे हो, उसका येलो चटक कलर तुम अच्छे से देख पा रहे हो, उसकी स्मेल हल्की हल्की तुमको आ रही है, तुम उसका जूस निकाल कर उसको पी जाते हो. क्या तुम्हारे मुंह में पानी आया? अगर तुम अच्छे से इमेजिन कर रहे थे तो पक्का आया होगा. तो यहीं पर एक सवाल आता है कि हाउ टू प्रैक्टिस विजुअलाइजेशन, द राइट मेथड. किस टाइम करना है, कैसे करना है, क्या क्या मिस्टेक्स हैं, क्या ध्यान में रखना है. तो इसको प्रैक्टिकली कैसे करना है, इसके लिए मैंने 9 पॉइंट लिखे हैं, और 8th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. पहला पॉइंट, ऑलवेज विजुअलाइज इन प्रेजेंट टेंस. तुम्हें कभी भी ये विजुअलाइज नहीं करना है कि तुम
कुछ सालों बाद ये चीज़ अचीव करोगे, या तुम ये चीज़ उस टाइम अचीव करोगे, तब अचीव करोगे। तुम्हें इमेजिन करना है, विजुलाइज करना है कि तुम अभी अचीव कर रहे हो या फिर कर चुके हो। तुम्हें वो फीलिंग को फील करना है कि तुम प्रेजेंट में वो चीज़ कर चुके हो या कर रहे हो। स्टार्टिंग में बिलीव करना थोड़ा मुश्किल लगेगा, बट तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा माइंड बहुत जल्दी अडेप्ट करता है, तो तुम कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट, क्लैरिटी और डिटेल। मेरे जेई टाइम पर मेरे को अच्छे से पता था कि मुझे क्या चाहिए। मुझे कोई भी IIT नहीं चाहिए थी, नॉट इवन IIT बॉम्बे, मुझे IIT दिल्ली ही चाहिए थी। एग्जैक्टली IIT दिल्ली में आना था, कोई भी ब्रांच मिले, बस IIT दिल्ली चाहिए। क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और डिटेल की बात करें तो मैं हर एक चीज़ विजुलाइज करता था कि यहाँ का कैंपस कैसा है, वीडियोस देखता था मल्टीपल, और कि आसपास क्या क्या चीज़ें हैं, हर छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए, उसको डिटेल में फील करना चाहिए, डिटेल में इमेजिन करना है तुम्हें। पॉइंट नंबर 3, ऐड इमोशन। थॉट्स गिव यू डायरेक्शन, इमोशन गिव यू इंटेंसिटी। जब तुम अपने गोल्स को एक इमोशन में डाल देते हो, तब तुम उसको अचीव करना तुम्हारे लिए ईजी हो जाता है। अगर तुम जस्ट सोचो कि तुमको एक बहुत अच्छी गाड़ी चाहिए, एक बहुत महंगी गाड़ी, लग्जरी गाड़ी चाहिए, तो वो ठीक है, वो बहुत अच्छी चीज़ है। बट अगर तुम इसकी बजाय ये सोचो कि तुमको अपने फादर को, अपने पापा को एक गाड़ी गिफ्ट करनी है, और उसको विजुलाइज करो कि तुम घर के बाहर खड़े हो, तुमने अपने पापा की फेवरेट गाड़ी रेड कलर के कपड़े से बाहर, घर के बाहर रख के ढका हुआ है, और तुम अपने पापा को, अपनी मम्मी को आंख बंद करके बाहर लेके आ रहे हो और फिर एकदम सरप्राइज़ कर दे रहे हो, तो ये तुम फील कर पा रहे हो, ये तुम इंटेंसिटी मिल रही है कि हाँ मेरे को ये चीज़ करनी है। बट अगर तुम सोचोगे कि अपने लिए कुछ करना है, तो तुम्हें इतनी पावर, इतनी इंटेंसिटी नहीं आएगी। तो ऐड इमोशन। पॉइंट नंबर 4, रिपीटिशन। एक सक्सेसफुल और एक नॉर्मल पर्सन में ये डिफरेंस है। सक्सेसफुल इंसान एक पर्टिकुलर थॉट को रिपीट करता है, इससे उसके दिमाग में बहुत सारे न्यूरल पाथवे बनते हैं। पॉइंट नंबर 5, इंक्लूड मल्टीपल सेंसेस। जैसे कुछ मिनट पहले मैंने तुम्हारी आंख बंद कराई थी, एक लेमन के बारे में सोचने के लिए बोला था, तुमने उसका कलर, उसकी स्मेल, उसका टेस्ट विजुलाइज किया था। जब तुम्हारे मल्टीपल सेंसेस एक्टिवेट होते हैं, तो तुम उसको ज़्यादा अच्छे से फील कर पाते हो। पॉइंट नंबर 6, व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम फॉर विजुलाइजेशन। जैसे मैंने अभी तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया कि हम हर समय सोचते रहते हैं, सिर्फ एक टाइम होता है जब हम नहीं सोचते हैं, वो है रात के समय जब हम सोते हैं। बट सोने से पहले जो तुम थॉट को सोच रहे हो, थॉट को विजुलाइज कर रहे हो, वो तुम्हारे पूरे सोने के वक्त तुम्हारे दिमाग में चलता रहता है, तुम्हारे सबकॉन्शियस वे में चलता रहता है। तो सबसे बेस्ट टाइम होगा सोने से पहले। पॉइंट नंबर 7, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। इस बुक के अकॉर्डिंग तुम जैसा सोचोगे वैसा तुम पाओगे। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तुम एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हो, और यूनिवर्स सेम फ्रिक्वेंसी की चीज़ें सोर्स के पास भेज देता है, और सोर्स हो तुम। अगर तुम सोचोगे कि मुझे जिम करना है, तो मैं जिम कर रहा हूँ, तो तुम जिम करोगे। पर अगर तुम सोचोगे कि मैं स्मोकिंग छोड़ रहा हूँ, वो वाली चीज़ को नहीं रिकॉग्नाइज करेगा यूनिवर्स, ये रिकॉग्नाइज करेगा स्मोकिंग और करना। इसलिए पॉजिटिव सोच के बारे में सोचो, ये मत सोचो क्या नहीं करना है, ये सोचो कि क्या करना है। पॉइंट नंबर 8, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इतने सालों में जो फिगर आउट किया है कि क्या बेस्ट तरीका है विजुलाइजेशन का, वो मुझको पता चला है विजन बोर्ड, और हाउ टू क्रिएट विजन बोर्ड। द राइट मेथड इज, विजन बोर्ड को ऐसी जगह लगाओ जहाँ पे तुम्हारी सबसे ज़्यादा आंखें जाती है, ताकि तुम हर समय एक पर्टिकुलर सिंबल्स, एक पर्टिकुलर इमेज को उस विजन बोर्ड पे लगाओ, और उसको बार बार इजीली तुम देख पाओगे। और पॉइंट नंबर 9, जस्ट बिलीव इन यू, कि तुम ये चीज़ कर सकते हो, कि विजुलाइजेशन काम करती है। बिलीव बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पॉइंट्स का रिकैप करा देता हूँ। पॉइंट नंबर 1, इमेजिन इन प्रेजेंट टेंस। पॉइंट नंबर 2, क्लैरिटी एंड डिटेल। पॉइंट नंबर 3, ऐड इमोशन। पॉइंट नंबर 4, रिपीटिशन। पॉइंट नंबर 5, इंक्लूड मल्टीपल सेंसेस। पॉइंट नंबर 6, बेस्ट टाइम। पॉइंट नंबर 7, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। पॉइंट नंबर 8, विजन बोर्ड। पॉइंट नंबर 9, just believe in you and visualization. And in the end, एक ही लाइन है मेरी, if you believe you are the best, then you are the best.